हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम अपने वीडियो में चैप्टर नंबर 3 पैटर्न को पूरा करना पढ़ेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय तथा अटल आवासीय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में पैटर्न को पूरा करने से संबंधित 4 क्वेश्चन आते हैं। हमारी यह वीडियो आपको परीक्षा में 4 क्वेश्चन सही करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रश्न चित्र दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ उत्तर चित्र में 4 विकल्प हैं। विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प इस आकृति को पूरा करता है। अब हम इसे पूरा करेंगे। जैसे यहाँ एक छोटी लाइन बनी हुई है, इसके बाद एक बड़ी लाइन बनी हुई है। ऐसी जस्ट इसके सामने एक बड़ी लाइन है और बाद में एक छोटी लाइन है और इसके बीच में एक ये बड़ी लाइन है जो एक वर्ग को पूरा करती है। अब नेक्स्ट हम जब देखते हैं कि यहाँ ये छोटी लाइन है तो ये किनारे पर है, तो यहाँ पर भी ये छोटी लाइन किनारे पर होगी, एक बड़ी लाइन यहाँ पूरा कर देगी। इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर फर्स्ट इस पहली आकृति को पूरा करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ प्रश्न चित्र, यहाँ उत्तर चित्र विकल्प फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर के माध्यम से इस अधूरी आकृति को पूरा करेंगे। यहाँ इस चित्र को देखते हैं। इसको देखने के बाद यहाँ एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज एक लाइन से यहाँ टच हो रहा है। ये त्रिभुज इसके सामने है। तो अगली आकृति इसको पूर्ण करते हुए यहाँ एक त्रिभुज होगा। तो यहाँ इस त्रिभुज का जो फेस है वो इधर ना होकर इधर होना चाहिए था, इसलिए विकल्प फर्स्ट सही नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन 2 में ये त्रिभुज यहाँ बना हुआ है जबकि ये त्रिभुज इस ओर आना चाहिए। यहाँ विकल्प 3 को देखते हैं तो विकल्प 3 को देखने के बाद पता चलता है कि विकल्प 3 इस अधूरी आकृति को पूरा करता है। इसलिए हमारा उत्तर विकल्प 3 सही होगा और यह आकृति को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ प्रश्न चित्र है। यहाँ उत्तर चित्र में पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प दिया हुआ है। यहाँ अंदर एक वृत्त बना हुआ है। तो यहाँ सबसे शुरू में यहाँ ये गोल बनेगा। तो यहाँ इसमें ये गोल नहीं आ रहा तो पहला विकल्प तो गलत हो गया। दूसरे में यहाँ देखो, यहाँ तो ये आ रहा है। उसके बाद यहाँ ये डार्क लाइन है ये दूसरे नंबर पर आ रही है। तो यहाँ इस दूसरे विकल्प में डार्क लाइन नहीं आ रही है जबकि तीसरे विकल्प में ये डार्क लाइन आ रही है। इसलिए हमारा विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
उसके बाद यहाँ इसके जैसा पैटर्न बना हुआ है, यहाँ इसके जैसा सेम है। तो यहाँ हमारा विकल्प फर्स्ट, सेकंड, यहाँ विकल्प फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हम यहाँ इस प्रश्न चित्र को देखते हैं। यहाँ ये आकृति इस टाइप से बनी हुई है, ये इस तरीके से बनी हुई है। सेम ये आकृति नीचे की ओर बनी हुई है। तो यहाँ जब हम ये आकृति बनाएंगे तो एक ही आकृति ऐसे और उसके बाद ही ऐसे बनी हुई होनी चाहिए। तो हमें जो देखने में पता चलता है तो वो हमारा मिलता है विकल्प नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा, क्योंकि यह विकल्प इस आकृति को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं ये प्रश्न चित्र है। यहाँ विकल्प फर्स्ट, विकल्प सेकंड, विकल्प थर्ड और विकल्प 4 के द्वारा इस आकृति को पूरा करना है। यहाँ हम देखते हैं ये एरो इस एरो के सामने है। तो यहाँ पे यहाँ जो ये चित्र दिया हुआ है तो इसके सामने भी एक एरो होना चाहिए, जबकि ये पहले विकल्प में ये एरो इस ओर नहीं है। उसके बाद हम दूसरा विकल्प देखते हैं। दूसरे विकल्प में भी ये एरो सीधा बना हुआ, जबकि हमें ये एरो इस ओर चाहिए। तो यहाँ विकल्प 3 देखते हैं तो ये एरो सीधा है, तो यहाँ ये भी विकल्प नहीं होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट विकल्प 4 देखते हैं और 4 विकल्प में ये इस अधूरे चित्र को पूरा करता है। तो हमारा आंसर विकल्प नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं। अब यहाँ ये इधर की ओर काली डार्क लाइन बनी हुई है, तो यहाँ भी ये काली डार्क लाइन बनी हुई चाहिए। तो यहाँ विकल्प नंबर फर्स्ट, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4 में जब हम देखते हैं तो यहाँ केवल इस ओर जो एक डार्क लाइन है केवल विकल्प नंबर 3 में हमें प्राप्त होती है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखने से पता चलता है कि यहाँ एक लाइन बनी हुई है, कोनों पर 4 लाइन बनी हुई, तो यहाँ पर भी एक लाइन बनी होनी चाहिए और उसके बाद एक बड़ी लाइन होनी चाहिए और फिर ये लाइन इसको पूरा करना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ साइड में एक लाइन नहीं बनी हुई है, इसलिए विकल्प नंबर फर्स्ट नहीं आएगा। विकल्प नंबर 2 देखते हैं, उसके बाद विकल्प नंबर 3 देखते हैं, उसके बाद विकल्प नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ चारों विकल्पों को देखने से पता चलता है कि इस आकृति को जो विकल्प पूरा कर रहा है वो विकल्प नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ प्रश्न चित्र है, इसको पूरा करने के लिए विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिए हुए हैं। यहाँ ये त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ एक कोनों पे एक त्रिभुज और है, यहाँ ये त्रिभुज इसकी ओर है, तो यहाँ ये त्रिभुज इसकी ओर होना चाहिए। तो यहाँ हमें पहला विकल्प ही देखने के बाद पता चलता है कि ये विकल्प ही इस आकृति को पूर्ण करता है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न चित्र, यहाँ उत्तर चित्र, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। यहाँ सबसे यहाँ बनी हुई एक बड़ी लाइन है, यहाँ एक लाइन है, तो यहाँ भी एक लाइन होनी चाहिए और उसके अंदर यहाँ छोटी लाइन और उसके ऊपर एक वृत्त यानी कि गोल होना चाहिए, जैसे कि हम आपको बना के दिखा रहे हैं।
इसको इस लाइन से मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे और यहाँ एक गोल बना देंगे। तो यहाँ ये विकल्प हमें इस तरीके से देखने के बाद पता चलता है कि ये विकल्प कौन सा सही होगा। तो यहाँ ऐसा विकल्प नंबर 4 हमें प्राप्त होता है। हमारा जो सही आंसर होगा वह विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसी को जो हमारी आकृति यहाँ प्रश्न चित्र में दी हुई है, ये एक अधूरी आकृति है। विकल्प नंबर फर्स्ट 2, 3, 4 किसी एक विकल्प द्वारा यह आकृति पूर्ण करनी है। तो यहाँ पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा और फोर्थ देखने के बाद पता चलता है। यहाँ ये डार्क लाइन है नीचे की साइड में, तो यहाँ केवल विकल्प 4 में ही डार्क लाइन है, इसलिए यहाँ विकल्प नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 11वां क्वेश्चन देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ विकल्प फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ विकल्प में से कौन सा विकल्प इस आकृति को पूरा करेगा। यहाँ ये विकल्प इसके सामने अर्थात यो इसके अपोजिट बना हुआ, तो यहाँ विकल्प इसके अपोजिट आना चाहिए। तो जो विकल्प नंबर हमारा 4 है ये इस आकृति को पूर्ण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ हम इस आकृति को हाँ ये आकृति पूर्ण करके दिखाएंगे। यहाँ पर देखते हैं हम इसको। पूर्ण करने के लिए हम एक डिफरेंस कलर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हम इस आकृति को पूर्ण करने के लिए इस प्रकार से इसको बना देंगे। यहाँ एक कट है तो कट लगा देंगे, रेखा है। तो यहाँ देखने के बाद हमें इसके जैसी आकृति कहाँ प्राप्त होती है। तो यहाँ हमारा विकल्प नंबर 4 सही होगा जो इस आकृति को पूर्ण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि इस आकृति के अपोजिट ये आकृति बनी हुई, ऐसी इसी त्रिभुज के अपोजिट ये त्रिभुज होगा और यहाँ इसको हम पूर्ण करके दिखाते हैं और बताते कौन सा विकल्प सही होगा। यानी विकल्प नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ हम इस लाइन को नीचे की ओर बढ़ाते हैं, उसके पश्चात हम इस लाइन को इस लाइन से मिलाते हैं। अब हमें यहाँ ये आकृति प्राप्त हो जाती है। ये आकृति जो बनी हुई है यहाँ विकल्प नंबर, इसे देखिए विकल्प नंबर 2 में बनी हुई है, इसलिए हमारा आंसर विकल्प नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ इस प्रश्न चित्र को देखते हैं। विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4 से हमें पता करना है कि इसे कौन सा विकल्प पूरा करता है। अब हम इसको एक डिफरेंस कलर से इसे पूरा करेंगे। यहाँ ये चित्र हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसको इस प्रकार डार्क करने के बाद यहाँ आपको सभी को पता चल गया होगा कि इसका जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ देखने के बाद पता चलता है कि हमारा विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम बढ़ते हैं।
जी, सभी बच्चों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ ये इसके जैसा सेम है तो यहाँ इसके जैसा सेम होना चाहिए। तो यहाँ विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 को देखते हैं और देखने के बाद फाइंड करते हैं कि इसके जैसा विकल्प नंबर फर्स्ट हमें प्राप्त हो जाता है जो इस आकृति को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न चित्र है। यहाँ पर हमें विकल्प नंबर 1, 2, 3 और 4 के द्वारा इस आकृति को पूरा करना है। तो यहाँ ये विकल्प, ये जो चित्र बना है ये इसके जैसा सेम है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा इसके जैसा सेम होना चाहिए। तो यहाँ विकल्प 1, 2, 1 में तो ऐसा नहीं बन रहा है परंतु विकल्प नंबर 2 में इसका जैसा है, इसलिए हमारा आंसर विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 में प्रश्न चित्र है। यहाँ उत्तर चित्र में विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिए हुए हैं। यहाँ इसको देखने के बाद पता चलता है ये चित्र इसका उल्टा है, ये चित्र इसका उल्टा है या ये चित्र इसका उल्टा है। तो यहाँ पर ये चित्र इसका उल्टा होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं हम कि विकल्प नंबर पहले में ये इसका उल्टा नहीं बन रहा है। विकल्प नंबर 2 में ये सीधा जबकि उल्टा होना चाहिए था। विकल्प नंबर 3 में ये जो हमारे वृत्त जैसे बने हुए ये इधर बनने चाहिए थे जबकि ये इधर बना हुआ। तो विकल्प नंबर 4 ही इसका अपोजिट होगा और विकल्प नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा जो इस आकृति को पूरा करता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को हमें पूरा करना है। पूरा करने के लिए हम इस लाइन को इस लाइन से मिला देते हैं। उसके बाद हम इसको पूरा वर्ग बना देंगे। इस प्रकार का चित्र हमें कौन से विकल्प में देखने के लिए मिल रहा है? विकल्प 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो इसके जैसा सेम विकल्प हमारा विकल्प नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ कोनों पर इस तरीके का चित्र बना हुआ है। तो यहाँ भी कोनों पर इस प्रकार का चित्र बना हुआ होना चाहिए जो हमें विकल्प नंबर केवल और केवल देखने के बाद पता चलता है कि विकल्प नंबर 2 में इसके जैसा बना हुआ है और जो इस आकृति को दी गई आकृति को पूरा करता है। तो हमारा आंसर विकल्प नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ एक लाइन और एक ये वर्ग है। तो वर्ग हम पूरा कर देंगे। तो वर्ग पूरा कर देते हैं। वर्ग पूरा कर दिया। उसके बाद यहाँ एक लाइन बनी हुई है। इस लाइन को इससे मिलाया। उसके बाद एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु इस ओर है और बीच में सब जगह जैसे गुणा का साइन है वैसे यहाँ भी गुणा का साइन होगा। या आप इसको अलग डिफरेंस कलर से भी आप इसको बना सकते हो। यहाँ ये विकल्प आपका सही आंसर होगा। ये चित्र हमें देखने में विकल्प फर्स्ट 2, 3, 4 देखते हैं तो विकल्प नंबर फर्स्ट में ये हमें आकृति मिल जाती है। ऐसे इस प्रकार हम आकृति को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी प्रकार पूरा करना है। यहाँ हम इस आकृति को पूरा करने के लिए ये ब्लैक से चित्र बना हुआ है। अब हमें इसे ब्लू से बनाकर आपको बताते हैं। इस अनवृत्त को इस प्रकार पूरा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ एक लाइन क्रॉस हो रही है तो यहाँ हम इस लाइन को भी इससे मिला देते हैं। यहाँ इस प्रकार
हम देखते हैं कि ये जो आकृति हमने अभी पूर्ण की है, किस विकल्प में यह आकृति हमें मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पर देखने के बाद हमें पता चलता है इसकी जैसी सेम आकृति विकल्प नंबर 4 में है। ये विकल्प नंबर 4 इस आकृति को पूर्ण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। जी बच्चे कह रहे थे कि अलग से आकृति बना के दिखाओ। तो देखो आपको बना के दिखा रहे हैं जी, इसको आप डिफरेंस कलर से बना लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपका इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। जैसे ये आकृति, कुछ आकृति ऐसी हैं कि आपको केवल बनाना नहीं है, केवल समझना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखो, ये एरो इस ओर है, ये एरो इस ओर है। तो ऐसे ही किस विकल्प में यहाँ ये लाइन पूरी इसको मिला रही होगी और एक एरो इसके सामने होगा और ये एरो इस ओर होगा। तो ऐसा देखते हैं कि किस विकल्प में है। विकल्प फर्स्ट नहीं है, विकल्प सेकंड में इस तरीके से नहीं बना हुआ है। विकल्प थर्ड में देखते हैं, ये एरो इस ओर है तो ये एरो इस ओर है, तो विकल्प थर्ड भी हमारा आंसर नहीं होगा। जबकि विकल्प 4 इसके जैसा सेम है, तो हमारा आंसर विकल्प 4 सही होगा, जो इस आकृति को पूर्ण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ प्रश्न चित्र दिया हुआ है, इसमें विकल्प फर्स्ट, विकल्प सेकंड, विकल्प थर्ड और विकल्प फोर, यहाँ ये आकृति बनी हुई है। तो ये इसकी जैसी इधर आकृति है, तो यहाँ इसके जैसी क्या होगी। तो यहाँ हम इस चित्र को देखते हैं और देखने के बाद पता चलता है कि इस आकृति में जो हमारा विकल्प होगा, ये एरो इस ओर बना हुआ, ये जो चित्र है इस ओर बना होना चाहिए था, ये इस ओर है, इसलिए विकल्प नंबर फर्स्ट आंसर नहीं होगा। ये लाइन यहाँ नीचे होनी चाहिए थी, यहाँ ऊपर है, इसलिए यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर 2 भी सही नहीं होगा। यहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल इसके जैसी ये लाइन बनी हुई, जबकि यहाँ नीचे की ओर लाइन होनी चाहिए थी, इसलिए ये लाइन केवल विकल्प नंबर 4 में है। तो हमारा आंसर विकल्प नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 क्वेश्चन यहाँ है, इसे हम इस आकृति को पूर्ण करते हैं। पूर्ण करने के लिए हम एक कलर का यूज करते हैं, यहाँ इस लाइन को इससे मिला देंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ एक वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त बना देंगे हल्का। अब देखते हैं कि ये जो आकृति हमें पूर्ण कर रही है कौन से विकल्प में मिलती है। विकल्प फर्स्ट, विकल्प सेकंड, विकल्प थर्ड या विकल्प फोर। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसके जैसी सेम आकृति जो मिलती है हमें विकल्प नंबर 2 में देखने के लिए मिलती है और यही हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन हमारा 25। तो 25वें क्वेश्चन में यहाँ ये एक वृत्त है, या गुणा है, यहाँ त्रिभुज है। नेक्स्ट में गुणा, त्रिभुज और वृत्त बना हुआ। अब हम जब तीसरी लाइन देखते हैं तो यहाँ त्रिभुज है, उसके बाद वृत्त है, तो नेक्स्ट में किसका नंबर आएगा, गुणा। तो यहाँ गुणा होना चाहिए। यहाँ पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ जो हमारा विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 2 सही होगा। यहाँ हमारे वीडियो ये हमारी इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारा आकृति पूर्ण करने के ऊपर नेक्स्ट वीडियो का पार्ट नंबर 2 आएगा। उस पार्ट नंबर 2 को ज़रूर देखें और आकृति पूर्ण करने से संबंधित क्वेश्चनों को आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से जाकर सॉल्यूशन करें। हमारी ये वीडियो आपको परीक्षा पास कराने में सहायता प्रदान करेगी। इसके बाद
नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।